नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अण्णा द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 13वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच यः पश्येत् केशवे सर्वं तथा सर्वत्र केशवं न प्रणश्यति तस्य अयम् अस्य सोपि न नश्यति। नारायण शब्द का अर्थ है यह। नारायण का शब्द का अर्थ है कि सब में नारायण है और सब कुछ नारायण में है। तो इसी अर्थ को गीता में भी भगवान कहते हैं। तो ये भगवान केशव को जो सर्वत्र देखता है और सर्व को जो केशव में देखता है वह उसके लिए न प्रणश्यति तस्य अयम अस्य सोपि न नश्यति। उसके लिए भगवान और स्वयं दोनों शाश्वत है। सर्वत्र दृश्यमानेपि सच्चिदानंद माधवे अविद्यया विमूढ़ास्तु वर्तन्ते नासिकावत्। तो सर्वत्र भगवान को देखना या सर्व को भगवान में देखना, ऐसे होने पर सर्वत्र भगवान माधव दिखता है, ऐसा कहते हैं श्री अण्णा, दिख रहा है, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य नास्तिक बनता है। ये गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए ऐसा देखने के लिए। अहंकार विमूढ़ाच ममकारेण गर्विताः कदापि नैव पश्यन्ति स्थितं सर्वत्र माधव। सर्वत्र भगवान है माधव, परंतु अहंकार और ममकार के कारण यह जीव उसे नहीं देख पाता है। एक उंगली चलती है, एक चींटी चलती है, कैसे चलती है? उसमें चैतन्य है कि नहीं? वो किसकी चैतन्य है? भगवान की तो है, भगवान उसमें व्याप्त है। ऐसे हम देखेंगे तो सर्वत्र हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान प्रत्यक्ष दिख रहा है, चैतन्य चल रहा है। तो इस प्रकार होते हुए भी लोग अहंकार और ममकार के कारण नास्तिक बनते। भगवान कहाँ है पूछते हैं। अरे तुम पूछ रहे हो, तुम किसकी शक्ति से पूछ रहे हो? यही तो प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु से पूछा, किसकी बल से तुम इतने मुझसे भयभीत नहीं हो रहे हो? ऐसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबके पास विष्णु का ही शक्ति है, आप में और मुझ में भी विष्णु का ही शक्ति है। आप ये पूछ रहे हैं, ये प्रश्न भी विष्णु की शक्ति से ही पूछ रहे हो। यदि आत्मा निकल जाए शरीर से तो क्या पूछोगे आप? तो यह इतना प्रत्यक्ष है भगवान का अस्तित्व। वही कहते हैं सर्वत्र दृश्यमाने भी देख सकते हैं भगवान। अनन्य भाव संतुष्टाः प्रेम पुष्पार्चना क्रियाः
हमसे अहिंसका महात्मानो वीक्षन्ते तन्मयं जगत्। जो अनन्य भाव से युक्त है, भेदभाव रहित है और प्रेम रूपी पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, अहिंसक है, ऐसे महात्मा ही विष्णुमयम जगत सर्वत्र विष्णु को देखते हैं। सब में विष्णु है, विष्णु सब में है, ऐसा देखते हैं। कदाचित एकनाथस्तु संयुतो यात्रिकै जनैः वाराणसीम आजगाम नाना क्षेत्राणि पर्यटन। एक समय तीर्थ यात्रा करने के लिए एकनाथ महाराज निकल पड़े, उनके साथ कुछ भक्त भी निकले और तीर्थ यात्रा करते करते वाराणसी आ पहुँचे। स्नात्वा भागीरथी तीर्थे विश्वनाथं ददर्शः भक्तैः संकीर्तनं कुर्वन् बाष्पपर्याकुलेक्षणः। भागीरथी में स्नान कर कर काशी विश्वनाथ का दर्शन लेकर भक्तों के साथ संकीर्तन करने लगे। एकनाथ महाराज तीर्थराजं प्रयागञ्च गत्वा स्नात्वा यथाविधि विठ्ठलस्य अभिषेकाय गांगेयं जलमाहरन्। वहाँ से प्रयागराज गए। प्रयागराज में तीर्थराज प्रयाग गए, वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। वहाँ से जल लेकर घट में एक जल लिया ताकि उसे पांडुरंग का अभिषेक कर सके। एवं सर्वे सहचराः पवित्रं जाह्नवी जलम कुंभेश्वादाय सानंदम अनुजग्मुः तमेव हि। तो सभी भक्त उनके साथ जो आए थे, सब लोगों ने अपने अपने घट में भागीरथी को भर लिया और वे अपने गांव निकल पड़े। विविधानि वनानि एवं नागराणि बहूनि च अतिक्रम्यैव संश्रान्ताः तु आगच्छन्ति निजमपुरम। अनेक वन उपवनों को, नगर आदि को पार करते हुए थके हुए सभी अपने अपने घर आ पहुँचे। पादयात्राश्रमेणापि क्षुधा चैव पिपासया सश्रान्ता यात्रिकाः सर्वे मरुभूमिं क्वचित् गताः। अपने निज गांव के आ रहे थे तो मार्ग में उन्हें मरुभूमि, डेसर्ट कहते हैं ना, वाळवंट करते मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं, तो वहाँ पर सभी प्यास से, भूख से थके हुए थे। आतपेनापि संदग्धाः तृषार्था चापि यात्रिकाः गंगाजलं नैव पपुश्चानीतं विठ्ठलायते। इतने प्यास और भूख से तड़प रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने साथ जो ले आए थे गंगाजल, उसे नहीं पिया, क्योंकि उससे तो विठ्ठल का अभिषेक करना है। अकस्मात् ददृशे तत्र तृषार्थो गर्दभस्तदा कंठस्थ प्राणको दीनश्च आतपेनापि पीड़िता। अचानक वहाँ पर एक गधा उन्हें दिखाई दिया जो प्यास से तड़प रहा था। तम दृष्ट्वा गर्दभं दीनं कृपया वैष्णोत्तमः उवाच यात्रिकान् सर्वान् धर्मसूक्ष्मं प्रदर्शयत्। उस तड़पते हुए गधे को देखकर एकनाथ महाराज ने अपने आए हुए साथियों को कहा, धर्म सूक्ष्म कहा। एकनाथ उवाच गर्दभोऽयं तृषार्तस्तु पतितो दृश्यते खलु अयं गंतुं न शक्नोति च अन्यत्र सलिलान्तिकम्। देखो, यह गधा प्यास से तड़प रहा है, यह जहाँ जलाशय है वहाँ पर ये चलकर नहीं जा सकता है। तस्मात् दातव्यम अस्माभिरस्मै गंगाजलम त्विह एवं निजीव कारुण्यम हरेर आराधनम। तो हम जो जल ले आए हैं अपने साथ, उसे इस गधे को दे देंगे, तो इससे, यही तो जीव कारुण्य है, जीव के प्रति करुणा है, इससे हरि संतुष्ट हो जाएंगे। इस धर्म सूक्ष्म है, विठ्ठल के आराधना के लिए तीर्थ ले आया है, परंतु इस गधा जो तड़प रहा है
उसे देना धर्म सूक्ष्म है। यह सब तो नहीं जानते। यात्रिका ऊचुः प्राप्नोति कर्मणा दुःखम सुखम प्राप्नोति कर्मणा स्वीयं कर्मफलं भुक्ते जीवः सर्वोपि पंडिता। देखिए वे बड़े दूसरा धर्म बता रहे हैं। सब अपने 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 कर्म का फल भोगते हैं। पाप कर्म किया होगा इसलिए भोग रहा। यदि हम ऐसा विचार करेंगे फिर दया और दान इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। विठल से व पूजाए समानी तबिदम चलब को ददात गर्दभायास्मय बुद्धिमान पापयो नहीं। अरे विठल के लिए हम ले जा रहे हैं दज्जल, इस पाप योनि गर्दभ गधे को कौन देगा? कौन बुद्धिमान व्यक्ति देगा? अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। एक नाथ उवाच अयम साक्षात पांडुरंगो न अत्र कार्या विचारणा। साक्षात पांडुरंग है, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। अस्मै दास्यामि सलिलम यूयम गच्छत दुर्भगाः। मैं ही सो इसे जल दूंगा, आप लोग दुर्भाग्यवान हो, आप चले जाइए। कारुण्य वर्जिता नाम वह किम पुण्यम तीर्थयात्रया सर्वत्र दृश्यते विष्णु क्वचित पापम न विद्यते। दया के रहित आप लोग के तीर्थयात्रा से क्या लाभ है? सर्वत्र भगवान है, कहीं कहीं कुछ पाप नहीं है। उन्होंने उस गधे में पाप देखा और एक रात महाराज ने गधे में भगवान को देखा। देखिए संत कैसे होते हैं। सद्गुरुवाच इत्युक्त्वा करुणा सिंधो रेखनाथो महामनाः गंगाजलम पवित्रम तद्गर्दभाय ददौ बत। एक रात महाराज ने जो जल लाया था गंगा जी का उसे प्राशन करा, पान करा दिया। पीत्वा तत्सलिलं पुण्यं प्रहर्षं प्राप्य गर्दभः उत्थाय संभ्रमा तस्थो प्रेम भावेन संवितः। जल पीते ही उठ खड़ा हुआ वह गधा और प्रेम भाव से देखने लगा। सहसा अंतर्दधे तत्र गर्दभो जलपोषितः ददृशे तत्र भगवान विठ्ठलो रुक्मिणीपतिः। सहसा अचानक वह गधा अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर विठ्ठल रुक्मिणीपति दर्शन दिए। पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षात् मन्मथः स्निग्ध प्रावृत घनश्यामः कठिन्यस्तकराम्बुजः श्रीवत्स कौंसुभधरः चलन्मकरकुण्डलः जगन्मोहन सौंदर्यो मंदहास मुखाम्बुजः। इंद्र भगवान का वर्णन। तम दृष्ट्वा पंडरीनाथं लोकनाथं श्रियपतिम् आलिंग्य प्रेम भावेन प्रणनाम कृतांजलि। उस पांडुरंग को देखकर एक नाथ महाराज ने बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और उसे आलिंगन किया। प्रेम भाव ने प्रणनाम कृतांजलि, आलिंगन करके प्रेम भाव से दंडन किया। भक्त श्रेष्ठम समालिंग्य भगवान अपि विठ्ठलः प्रेम सिद्धेन वाक्येन तोषयामास। भगवान भी अपने भक्त का आलिंगन किया। श्री भगवान उवाच सर्वत्र प्रेम भावेन द्वेष बुद्धि विवर्जितः मामेव पश्यसि त्वं तु सर्वव्यापिनम् अच्युत। आप प्रेम भाव से युक्त द्वेष बुद्धि रहित सर्वत्र मुझे ही देखते हैं। मैं ही सर्वव्यापक हूँ, सर्वव्यापक मुझे देखते हैं आप। तस्मादहं प्रेम भक्त्या पूजितो अनन्य निष्ठया त्वामेव द्रष्टुम अत्रापि कौतुका आगतोऽस्मि च। आप सर्वत्र भगवान को मुझे देखते हैं, ये मैं जानता हूँ, इसीलिए आपकी अनन्य निष्ठा से पूजित होने के लिए मैं यहाँ आया और मैंने आपको देखने की मुझे कुतूहल हुआ था। मया धृतं गर्दभस्य रूपं दृष्ट्वा महामते खेदं मास्मगमो वक्तेदहं तु त्वद्वशंगतः। मैं गधा के रूप लेकर तुम्हारे पास आया, इसलिए दुख मत करना, मैं तो तुम्हारा वशीभूत हो गया हूँ, तुम्हारे प्रेम ने मुझे जीत लिया है। तो यद्गुरुवाच इत्युक्त्वा विठ्ठलो विष्णुरेकनाथं सतांबरं तत्रैवान्तर्दधो ददात् देवो भगवान भक्तवत्सलः। इस प्रकार भगवान ने
एकनाथ महाराज से कहा। एकनाथ महाराज कौन है? वे सताम्बरः, साधुओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि वे ज्ञानी भक्त है, ज्ञानी भक्त है। एकनाथोपि सानंदन प्रतिष्ठान पुरंगतः विष्णु आराधन चक्रे प्रेम भाष्प जले सा। और एकनाथ भी अपने गांव प्रतिष्ठानपुर पैठण आ गए। सब लोगों ने जो गंगा जल ले आए थे उससे अपना अपना विठल का अभिषेक किया, परंतु एकनाथ महाराज ने अपने आनंदाश्रु से भगवान का अभिषेक किया। सुंदर कहते देखिए श्री अण्णा, प्रेम भाष्प जलेन, प्रेम भाष्प आनंदाश्रु से उस विठल का अभिषेक किया। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।